लॉ में 80 90 लाने का सपना हर एक स्टूडेंट का होता है, बट ला पाते हैं उनमें से कुछ लोग। 90% बच्चे ना इस चीज को इम्पॉसिबल समझ बैठते हैं। इसलिए नहीं कि उनको आंसर नहीं आता, बल्कि वो डरते हैं लॉ के प्रेजेंटेशन से, लॉ के टेक्निकल टर्म से। आज मैं आपको एक 4 स्टेप मॉडल शेयर करने वाला हूं, जिसको अप्लाई करके आप ये आराम से अचीव कर सकते हो। बिकॉज हर एक टॉपर इस स्ट्रेटेजी का यूज करता है, और ये मैंने पता किया है 50+ टॉपर के कॉपी को एनालाइज करके। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 501 लाइक का। आई होप आप हमें ये अचीव करवा देने वाले हो। और यदि आप नए हो तो चैनल्स को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियो मैं लाता रहूंगा और वो आपसे वीडियो ताकि मिस ना हो पाए। यदि आपको चाहिए एक परफेक्ट कंपाइलर अकाउंट का लॉ का, मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही साथ वहां पे मैंने आईसीआई के सारांश यानी समरी नोट्स भी शेयर कर रखे हैं, उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। आपको ना एक टॉपर के तरीके से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और उसकी रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा। आपके लॉ में 3-4 तरीके के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जिसको मैं पॉइंट नंबर 3 में डिटेल रूप में कवर करने वाला हूं। साथ ही आपको टॉपर के कॉपी से एनालाइज करके भी दिखाने वाला हूं कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, तो टॉपर इसको ऐसे प्रेजेंट करता है और कम वर्ड लिख के, कीवर्ड लिख के ऐसे मार्क्स गेन करता है। बट पॉइंट यही आता है, आपको समझना पड़ेगा कि वो केस स्टडी वाला क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें प्रोविजन नाम मात्र का लिख के आप सिर्फ कंक्लूजन लिखते हो तो भी मार्क्स मिल जाते हैं। डिफरेंस वाले यदि क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, ये सारी चीजें हम पॉइंट नंबर 3 में समझने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ लॉ। ये ना आपका पेपर बिजनेस लॉ का होने वाला है, एंड ट्रस्ट में ये पूरे के पूरे सीए कैरिकुलम में लॉ का जो है सिलेबस आपको मिलने वाला है, और आपको ना अभी से एज अ प्रोफेशनल बिहेव करना चाहिए। यदि आईसीआई ने वेरियस एक्ट आपके सब्जेक्ट में इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं, तो एटलीस्ट उसकी इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप सेक्शन ना लिखो चलता है, बट कम से कम एज पर सोगा एक्ट, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, ये तो लिखो। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे टॉपर हैं जो इस सेक्रेट वेपन का यूज करते हैं, क्योंकि सेक्शन लिखने के मार्क्स नहीं होते हैं, बट गलत सेक्शन लिखने से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। बट यदि आपने केबल और केबल एक्ट का नाम भी लिखा ना, तो ये शोकेस करता है आपका कॉन्फिडेंस। जब आपका चेकर आपकी कॉपी चेक करता है, तो वो देखता है कि बच्चे ने प्रॉपर लिख रखा है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और चीजों को समझा रखा है, तो ऑलरेडी आपको आधा 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में प्रूव करके भी दिखाने वाला हूं, और दिखाऊंगा कि कैसे टॉपर इस सेक्रेट वेपन का यूज करके एक जो है वो बड़ा स्कोर इस सब्जेक्ट में करते हैं। पॉइंट नंबर 3, कस्टमाइज योर आंसर एज पर क्वेश्चन कैटेगरी। और ये पॉइंट ना आपके पूरी तरीके से हमेशा के लिए प्रेजेंटेशन को चेंज करने वाला है। इसके लिए मेरे को चलना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, सो वहीं पे मैं दिखाने वाला हूं कि इस तरह का यदि क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे प्रेजेंटेशन लिख करना है, और यदि ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ना ये वाले फॉर्मेट यूज करना है। बिकॉज बेटा हमेशा ना प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन लिखने के ही मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि लॉ में आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। रिपीटेशन को जो है वो हमेशा के लिए रिमूव करना पड़ेगा, और बड़े स्कोर के लिए ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और फटाफट आपको बताता हूं कि जो 3-4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनको आपको लिखना कैसे है। सो टाइप 1 क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, की मतलब आपको ये ऐसी कुछ केस स्टडी दी हुई रहेगी, और इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है केस स्टडी में लास्ट की 3-4 लाइन आप वहीं से शुरुआत करना। इसको लोग रिवर्स रीडिंग टेक्निक बोलते हैं। यदि आपको नहीं पता कि इसको कैसे करना है, मैंने इस वीडियो में बता रखा है, आप इसको देख सकते हो। सो
यहाँ पे सबसे पहले केस स्टडी रहेगी, देन आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपसे 4 क्वेश्चन ही पूछ लिए गए। बच्चे इस पे गलती क्या करते हैं, वही रटा रटाया, सबसे पहले प्रोविजन लिखेंगे, फैक्ट ऑफ द केस लिखेंगे, देन कंक्लूजन लिखेंगे। बट बताओ ये 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है बेटा जी, ये केवल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इन 4 जो है पॉइंट इन्हीं के कंक्लूजन लिखने के मार्क्स है। भैया मैं तो नहीं मानता, आप मेरे को कुछ प्रूफ दिखाओ। आओ मैं फटाफट यहाँ पे आपको प्रूफ के तौर पे ये टॉपर की कॉपी दिखा देता हूं, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, जो आपको मिल जाएगी। आप देखोगे तो इन्होंने 4A का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिख रखा है। यहां पे सबसे पहले इन्होंने प्रोविजन लिखा, देन यहां पे आईसीआई ने टिक किया, देन इसके बाद एनालिसिस लिखा और देखोगे तो यहां पे कंक्लूजन है पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4। और यहां पे आप देखोगे तो इनका पॉइंट नंबर 2 गलत हुआ, 3 पॉइंट सही हैं और 1 मार्क्स आईसीआई ने प्रोविजन के दिए। दैट्स व्हाई यहां पे मैंने लिख रखा है ये नॉट रिलेवेंट है। ऐसे क्वेश्चन में आप फैक्ट ऑफ द केस लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आप पेपर को प्रेजेंट कर पाओगे। बिकॉज ये क्वेश्चन 4 नंबर का है और आपसे ये कंक्लूजन के मार्क्स देगा। सेम इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन जो है वो नीचे था और ऐसे ही आईसीआई ने इसमें भी चेकिंग की है। यदि आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी आईसीआई ने क्या किया है, इनके मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। एक कंक्लूजन गलत हो गया, एक कंक्लूजन सही है और 1 मार्क्स जो है आईसीआई ने प्रोविजन के दिए, टोटल 2 मार्क्स दिए हुए हैं। मतलब आप इससे सीधा सीधा समझ सकते हो कि बिना मतलब की फालतू चीजें लिखने का कोई भी मतलब नहीं है। यदि आप कंक्लूजन सही से लिख देते हो आपको मार्क्स जो है वो मिलेंगे। देन इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बेटा जी ये टाइप 2 क्वेश्चन होते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन का मतलब एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जहां पे पूछा गया है ऑल चेक आर बिल व्हाइल ऑल बिल आर नॉट चेक। सो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है कीवर्ड। यदि आपने कीवर्ड लिख दिए हैं उसके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आप दुनिया तमाम की थ्योरी लिखते रहो, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। मैं आपको ये प्रूफ के तौर पे कॉपी दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कौन सा है, बी का सेकंड पार्ट है। तो बी के 4 के बी के सेकंड पार्ट में मैं आपको लेके चलता हूं, 4 का बी और सेकंड पार्ट। अब आप यहां पे देखोगे ना तो यहां पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि क्या होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यहां पे इन्होंने बता दिया। देन आपको ये ग्रीन टिक मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है वो यहां पे इन्होंने कीवर्ड को कैसे हाईलाइट किया है। देखो चेक की क्या क्या होते हैं, पेबल ऑन डिमांड होता है, इससे स्पेसिफाइड बैंकर को ड्रॉ किया जाता है। देन इन्होंने यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बता दिए। मतलब जो कीवर्ड है उनको बेहतरीन तरीके से हाईलाइट करके आओ। इसके अलावा किसी चीज के मार्क्स नहीं होते। आप देख रहे होगे आईसीआई ने भी ग्रीन टिक उन्हीं जगह पे लगाया जो कीवर्ड है और इनको इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अंडरलाइन किया। जब आप भी ऐसे क्वेश्चन लिखोगे तो इनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरलाइन करके आओगे। अब हम आ जाते हैं टाइप 3 क्वेश्चन पे। सो टाइप 3 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 और उसका बी पार्ट। यहां पे आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कब जो है एक कोर्ट जो है वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकती है। ठीक है, कोर्ट के पास कब पावर होती है। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और इसको कैसे प्रेजेंट करना है आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन पे ना हेडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो आईसीआई की हेडिंग है यदि आपने उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया काम बन जाने वाला है, बट यदि आपने उसमें थोड़ी बहुत भी छेड़खानी की कांटा लग जाने वाला है। भैया इसका भी प्रूफ दिखाओ। सो मैं आपके लिए ये प्रूफ के तौर पे कॉपी लेके आया हूं। सो मैं लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का बी। 5 के बी में फटाफट आ जाते हैं कुछ यहाँ पे। ये देखोगे तो ये 5 का बी। अब यहाँ पे देखोगे बेटा जी तो इन्होंने हर एक हेडिंग दी, अनसाउंड माइंड, ठीक है, पेमेंट इनकैपेसिटी, डिस्चार्ज बाय मिसकंडक्ट बाय पार्टनर। इसके अलावा ये हेडिंग दे दी इन्होंने, ये हेडिंग दे दी और ये हेडिंग दे दी। अब आईसीआई की जो हेडिंग से चीजें मैच कर जाएंगी वहां पे ग्रीन टिक हो जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएगा। भले आप इसके अंदर कुछ भी लिखते हो वो काम चल जाने वाला है, बट यदि आपने ये हेडिंग गड़बड़ कर दी ना बेटा तो आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब आपको 3 तरीके क्वेश्चन, पहला तो मैंने बताया प्रोविजन फैक्ट ऑफ द केस। जब आपको ये लंबा क्वेश्चन आएगा तो भी आपको फैक्ट ऑफ द केस 3-4 लाइन में लिखना है, बट अदरवाइज आपको प्रोविजन 1-2 लाइन में लिख के और अपने आंसर को कंक्लूड करना है।
सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया जिसपे आपको जो है वो कीवर्ड हाईलाइट करके लिख के आने हैं, बाकी इधर उधर की थ्योरी नहीं लिखनी। और जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें आपको हेडिंग को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन होता है जो आपका डिफरेंस आता है लाइक एलएलपी पार्टनरशिप में, उसमें आपको डिफरेंस लिखने के साथ साथ बेसिस ऑफ डिफरेंस जरूर लिखना, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस जो बच्चा लिखता है उसको आईसीआई बहुत अच्छे से मार्क्स देती है। पॉइंट नंबर फोर्थ, प्रेजेंट योर आंसर लाइक अ टॉपर। तो आपने देख ही लिया कि टॉपर भाई ना कैसे जो है वो अच्छी अच्छी बातें लिख लिख के और मार्क्स गेन करता चला जाता है, वहीं एवरेज एक स्टूडेंट जो है इस लूप में फंस जाता है कि हम क्या लिखें क्या ना लिखें। सो आपको भी ऑलवेज शोकेस करना है अपना कॉन्फिडेंस। कभी भी जब आप पहला क्वेश्चन लिख रहे हो ना तो ऐसा काटा पीटी नहीं करना है, आपको पहले क्वेश्चन से एक कॉन्फिडेंस दिखाना है कि मैं ही वो टॉपर बनने वाला हूं। हे एग्जामिनर, हे चेकर, बस मेरे को ना तू हर चीज के हर एक स्टेप के मार्क्स देते चल। और इनफैक्ट आप उससे ये बोलोगे इनडायरेक्टली कि इसमें मार्क्स लेना हक है तेरे स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम में, आईसीआई ने ये दिया है और मेरे को तू यहां पे नंबर दे के जाएगा। और ट्रस्ट मी, जिस बच्चे ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया ना वो आगे इस वीडियो में जरूर बोलेगा भैया इस वीडियो के थ्रू ना मैंने लॉ में 70, 80, 90 तक का स्कोर जो है अचीव किया है। यदि आप ना वीडियो में यहां तक पहुंच गए हो ना तो अपने नाम के आगे सीए लिख के जरूर बताना, ताकि मेरे को पता चले कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट तक मेरे साथ हैं और सच में वो डेडिकेशन से इस सब्जेक्ट में ना 80, 90 का टारगेट कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आप ये मार्क्स लेके आओगे ना, ये सारी चीजें फॉलो करोगे ना, तो आपको सीए इंटर, सीए फाइनल पे भी इतना ज्यादा डर नहीं होगा लॉ सब्जेक्ट में, और ये आपके लिए खेल बन जाएगा और आप यहां से बहुत अच्छे अच्छे स्कोर कर पाओगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अकाउंट से रिलेटेड लेके आने वाला हूं कि आखिर आपके अकाउंट का जो है पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, आप 3-4 दिन को कैसे यूटिलाइज करोगे और अकाउंट में 80, 90 का टारगेट कैसे करने वाले हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन हिट नहीं किया ना, तो ऐसे वीडियो आपसे मिस हो जाने वाले हैं। और इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताओ, अदरवाइज मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर लेना, और जो सारे रिसोर्सेस मैंने शेयर कर रखे उनको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।